वो गलत वीडियो XXX देखते होंगे, वैसा वो गलत वीडियो देख के सनी लियोन वाला देख के और कहीं ना कहीं वो पगला गया होगा। इसलिए ही पागल आदमी के चक्कर में नहीं रहना। हम लोग को जो अपना नीति है, सही नीति है, उस नीति के और मार्गदर्शन में चलना है ताकि हित में अपना अधिकार मिल सके। छोड़ने वाले नहीं है, क्यों ना बापू वाटिका में फांसी लगा लेना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं, ये जो बापू वाटिका जो पेड़ उड़ लगा हुआ है, इतना ग्रीन लाइट लगा हुआ है, सब फांसी लगाने जी बिल्कुल। देवेंद्र नाथ महतो और हम जो है जो जब 60-40 का अगुवाई कर रहे हैं, जब झारखंड के हित में स्थानीय नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग अब जब सरकार कुछ सब चीज़ लूटिए ले रहा है तो जिंदगी भी लूट ले, सबसे बेहतर है। अब जी के क्या करेंगे? उतना बोलिए कि किसका मूर्ति है? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कौन थे? देश के क्या स्वतंत्र सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। जी। इतना बड़ा शासन करके, इतना बड़ा लोगों को एकजुट करके देश को आज़ाद करवा दिया। आप लोग इतना बड़ा राज्य में आंदोलन चलाते हैं, झारखंड बंद करवा देते हैं, आदमी मूरी कपाड़ सब फोड़ लेता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करा पाते हैं। और ये आदमी एक डंडा लेकर के अहिंसावादी तरीके से जो है कि पूरा देश को आज़ाद करा देता है। तो आप लोग इस सब चीज़ से अहिंसावादी तरीके से क्यों नहीं करते हैं? देखना कलर पकड़ के रहिए ना, कोई कितना धान बेच के दिया है, वो कितना आलू बेच के दिया है, कितना वो प्याज बेच के दिया है, सो बताए कौन सा वो खेत बेच के दिया, या 1 रुपया कौन दिया है? उसको हम बुलाते हैं सामने कि तुम कई रुपया दिया है और कौन सा हम लोग आंदोलन में गड़बड़ी किए हैं, सो बताए। या कौन सा विधायक से हम लोग पैसा लिए हैं, या कौन सा हम लोग आंदोलन बेचने का प्रयास किए हैं। देवेंद्र महतो का 2 दिन से आज वीडियो नहीं बना रहे हैं, उसका तबीयत खराब हो गया, लू मार दिया है, कोई इसका पूछने आ रहा है? कोई फिक्र है? सबसे पहले हम चिल्ला रहे हैं कि ये जो है ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर कभी सक्सेसफुल नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि सिज्जल का बहाली दिया था डेट में, इतना डेट में फॉर्म अप्लाईगा, सप्ताह के प्रथम सप्ताह, मई के प्रथम सप्ताह में सिज्जल क्या अप्लाई होगा? कौन सा अप्लाई हो गया जी? कई सप्ताह बीत गया। एक्साइज कांस्टेबल का सुन लीजिए, कोर्ट उसको जवाब मांगा है 15 से 20 दिन के अंदर। उसको मांगा था कि एक्साइज कांस्टेबल आप किस हिसाब से रद्द किए हैं। जेसीसी को मांगा है और झारखंड सरकार को कि कौन सा लड़का बेटर में वहाँ काम करता है, कौन सा वहाँ बर्तन जो साफ करने में कौन काम करता है, और कौन वहाँ डस्टबिन में जो होता है जो बर्तन उठाने के कौन काम करता है। आप वहाँ खुद जाके देखिए कि कितने छात्र बेरोजगार हैं और कैसे हैं, और यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं और फॉर्म डालते हैं। देहात में ठाकुर लोग के दाढ़ी कमाने के लिए बर्फ़ नहीं रहता है। यह शादी पार्टी में जो बर्फ़ में रखने के लिए, खाना वाना के रखने के लिए, मछली रखने के लिए बर्फ़ नहीं जुड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री साहब डल झील यहाँ बनाएंगे, कहाँ से बर्फ़ लाएंगे? सो बताइए। हैं, आदमी मरता है, उनको मरने के लिए बर्फ़ डालने के लिए 3-4 दिन रखने के लिए बर्फ़ नहीं मिलता है, तो डल झील इतना कहाँ से बर्फ़ लाएंगे माननीय महोदय जी? नमस्कार, जोहार। 60-40 नियोजन नीति को लेकर के अभी मामला गर्म है झारखंड में, और आप लोग देख सकते हैं कि जेएसएसयू के द्वारा, जो छात्र संगठन के द्वारा जो बुलाया गया था कि 60-40 नियोजन नीति का विरोध किया जाएगा, जिसमें कि लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले हम लोग सांसद को लेटर दे करके उनका समर्थन प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग ढोल नगाड़े के साथ में जगह जगह मार्केट में, चाहे जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर हम लोग लोगों को जागृत करेंगे, और अंतिम में 10 और 11 जून को है कि हम लोग झारखंड बंद का, आर्थिक नाकाबंदी का आह्वान करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए आज हमारे साथ में जोगेश चंद्र भारती जी से आज हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं कि क्या है इन लोगों का मैटर और आंदोलन इन लोगों का कितना सफल हो रहा है। इन लोगों को सुनने में आया था कि ये लोग विधायक सांसद से लगातार मिल रहे हैं, और ये लोग का कहना था कि सब सांसद लगभग समर्थन दे दिए हैं और विधायक भी समर्थन दे दिए हैं। अगर समर्थन दे दिए हैं तो वैकेंसी कैसे आ रहा है 60-40 नियोजन नीति के आधार पर? तो सबसे पहले आपका जोहार रहेगा जोगेश चंद्र भारती जी। जोहार अनिल दा, जोहार। आप लोग नियोजन नीति को लेकर के 60-40 के विरोध में आप लोग सांसद से, विधायक से मिल रहे थे, समर्थन मिला कि नहीं मिला? हाँ या नाम जवाब दीजिए। मिला है। हाँ, मिला है। तो वैकेंसी कैसे आ रहा है उस नियोजन नीति के आधार पर, जब वो लिख करके साइन करके दे रहा है कि 60-40 नियोजन नीति के आधार पर पे नौकरी नहीं देंगे, तो फिर क्या विधायक का बात नहीं चल रहा है कि सांसद का बात नहीं चल रहा है? हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जो है साजिश के तहत देखा जा रहा है कि विधायक और सांसद के कहीं ना कहीं बात नहीं चल रहा है, तब तो ये बहबहाली आ रहा है। और वो लिखित तरीके से हम लोग को दिए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी वार कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग एक तरफ से लड़ाई कर रहे हैं और एक तरफ से वैकेंसी आ रहा है। एक तरफ से एनएम जेएनएम के आप भारत के नागरिक से अस्थायी निवासी मांगे हैं, एक तरफ जेएसएससी का फॉर्म निकलता है, झारखंड सरकार जब निकालता है वो भी निकालता है, ये भी निकालता है, लेकिन एक में भारत के नागरिक मांगता है, एक भारत के नागरिक शासन झारखंड का अस्थायी निवासी मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जो होता है कि माइंड वॉश किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है कि एक तरफ जो है झारखंड का स्थायी निवासी मांगा जा रहा है, एक तरफ जेएसएससी जो है ओपन फॉर ऑल मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बहाली को लटकाने का मकसद है सरकार को। आप लोग छात्र नेता है, आपका बात का कोई वैल्यू है, वजूद है, दम है कि नहीं है, ये बताइए। देखिए 100% वैल्यू है। आपको बता रहे हैं इसलिए कि आज हम ही लोग के बदौलत से जेई का फॉर्म भराने का था, लेकिन 15 दिन टल गया जेई का। और हम वादा करते हैं कि आप जिसे बोल दें कि वाजुद नहीं, हम वादा करते हैं कि एग्जाम नहीं होने देंगे।
जी कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक अस्थायी निवासी नहीं मांगता है उस फोरम में, तब तक से एग्ज़ाम हम लोग जो है नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। उत्पाद सिपाही का फॉर्म 1 तारीख से भरा रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा? फॉर्म भराएगा, एग्जाम लेगा, सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं है, समय नहीं बचा है, तो एग्जाम लेने के मूड में है ही। उतना दिन से क्या कर रहे थे? उतना दिन से अभी भी समय है। उत्तराखंड में आप जाइएगा तो एक दिन में फॉर्म भराता है, एक दिन में एग्जाम होता है, एक दिन में रिजल्ट होता है, एक दिन में ज्वाइनिंग होता है, तो फिर झारखंड क्यों नहीं हो सकता है? और एक चीज़ बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक्साइज कांस्टेबल आ रहा है, अन्य भी बहाली आ रहा है। आपको हम पहले भी बोले थे, सबसे पहले हम चिल्ला रहे हैं कि ये जो है ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि सिज्जल का बहाली दिया था डेट में, इतना डेट में फॉर्म अप्लाईगा, सप्ताह के प्रथम सप्ताह, मई के प्रथम सप्ताह में सिज्जल के अप्लाई होगा। कौन सा अप्लाई हो गया जी? कई सप्ताह बीत गया, ये अंतिम सप्ताह चल रहा है, महीना का अंतिम चल रहा है, कई सप्ताह को बीतेगा। हम पहले भी बोल चुके थे फॉलोअप। और एक्साइज कांस्टेबल का आप बात कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल का सुन लीजिए, कोर्ट उसको जवाब मांगा है 15 से 20 दिन के अंदर। उसको मांगा था कि एक्साइज कांस्टेबल आप किस हिसाब से रद्द किए हैं, जेसीसी को मांगा है और झारखंड सरकार को। इसलिए 12 जून के शायद उसका डेट जो है सुनवाई है एक्साइज कांस्टेबल का, इसलिए एक्साइज कांस्टेबल भी चांदे की तरफ से है। हो सकता है कि एक्साइज कांस्टेबल का जो है रिजल्ट जारी कहीं ना कर दे कोर्ट। अच्छा, आप लोग जो इतना विरोध कर रहे हैं, हमको नहीं लगता कि सरकार मानेगी। अगर सरकार बाय चांस एग्जाम ले लेती है, रिजल्ट दे देती है, क्योंकि आपने बीते दिनों में देखा है जो सोनी कुमारी वाला जो मामला था, उस मामला में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसमें ज़्यादातर बाहरी लोगों का नौकरी लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, वैसा मामला यहाँ सभी छात्र परिपक्व नहीं है। सोनी कुमारी जैसा उसका हस्बैंड वकील थे, तो वो केस करके चले गए और अपना कटअप भी उसका कम नंबर आता है, लेकिन कटअप के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जारी करवाता है रिजल्ट। इसका जब रिजल्ट जारी होता है, जेसीसी जब जारी करता है, तो इसका मार्क्स भी क्वालिफाई इतना नहीं रहता है, जो कटअप नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये जाती है सुप्रीम कोर्ट और अपना नौकरी बचा लेती है। करीब 500 से 250 छात्र रहते हैं जो केस में जो होता है, आपका बोल रहे हैं कि जो फाइल दर्ज करवाए थे उसी में था, तो उन लोग के सबके जो ये सरासर अन्याय है। और ऐसा हरगिज सभी बहाली में नहीं चलेगा, आपका केस मुकदमा नहीं चलेगा। जो यहाँ अस्थायी निवासी मांगे, आप वो चीज़ कीजिए। सब कोई सोनी कुमारी नहीं है, सब कोई फर्जीवाड़ा यहाँ नहीं है कि हर एक बहाली में कैसे करें। इसलिए साफ़ सुथरा से जो भी बहाली हुए अनिल दा, साफ़ सुथरा से हुए। आपको क्या लगता है, अगर बहाली मतलब खतियान के आधार पे होना चाहिए, अगर 60-40 के आधार पे हो जाता है तो झारखंड के लोगों के लिए सबसे बड़ा लॉस है कि नौकरी पे होगा, तो उसके आने वाला दिन में प्रभाव भी दिखेगा। तो छात्र नेता लोग जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, चाहे विरोध कर रहे हैं, तो इन लोग इसका राजनीतिक समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, हम लोग राजनीतिक जो समर्थन है राजनीतिक, देखिए एक बार पहले भी हम बोल चुके, बार बार जाए तो तारबूज लीजिए बाजार में और तारबूज के ऊपर चाकू रखे, चाकू के ऊपर तारबूज रखे, करता कौन है? करता कौन है? चाकू करता है तरबूज? आपको पूछ रहे हैं चाकू करता है कि तरबूज करता है? तो तरबूज ना करता है, तुम लोग चाकू है। अन्य जितने भी पार्टियां चाकू है, हम लोग को तरबूज बना के यहाँ काटते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो झारखंड में, आज सब काटने का प्रयास किए हैं, सब काट ही रहे हैं। इसलिए कोई पार्टी पर हम लोग भरोसा नहीं, अपने छात्र है, अपने दम पर लड़ेंगे। और सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बहुमत दिया रहे हैं। सरकार को करने का था, वहाँ हम लोग बहुमत दिला रहे हैं, विधायक सांसद से लेटर लिखा के। एक सवाल जितना पूछते हैं उतना जवाब दीजिए। इसको पहचानते हैं जो मूर्ति बना, जितना पूछते उतना बोलिए, किसका मूर्ति है? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कौन थे? देश के क्या स्वतंत्र सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। इतना बड़ा शासन करके, इतना बड़ा लोगों को एकजुट करके देश को आज़ाद करवा दिया। आप लोग इतना बड़ा राज्य में आंदोलन चलाते हैं, झारखंड बंद करवा देते हैं, आदमी मूरी कपाड़ सब फोड़ लेता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करा पाते हैं। और ये आदमी एक डंडा लेकर के अहिंसावादी तरीके से जो है कि पूरा देश को आज़ाद करा देता है। तो आप लोग इस सब चीज़ से अहिंसावादी तरीके से क्यों नहीं करते हैं? देखिए, पहले भी आपको बता रहे 2003 में अर्जुन मुंडा का सरकार रहा था, उसमें टीचर का बहाली आता है। उस समय 90% जो बाहरी भरते हैं झारखंड में। उस समय छात्र नेता जो था अमित महतो थे, जो आपको दिखाते हैं, जो पीजी होटल के सामने एक स्टैचू बना हुआ है, उस लड़का शहीद हो गया था। उस समय भी वो आंदोलन करते कि अस्थायी निवासी क्या होना चाहिए। उस समय भी अर्जुन मुंडा अपने बंदूक के नोक पे एग्जाम लिया था और उस समय वो जेल चल जाते हैं अमित महतो। तो इस बार उसी नीति है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्यों ना बापू वाटिका में फांसी लगा लेना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये बापू वाटिका जो पेड़ उड़ लगा हुआ, इतना ग्रीन लाइट लगा हुआ है, फांसी लगाने? जी बिल्कुल, सारे पेड़ में रस्सी लटकेगा। जितने भी क्रांतिकारी है, देवेंद्र नाथ महतो, कोई लटके या ना लटके, देवेंद्र नाथ महतो और हम जो है, जो जब 60-40 का अगुवाई कर रहे हैं, जब झारखंड के हित में अस्थायी नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग अब जब सरकार कुछ सब चीज़ लूटिए ले रहा है, तो जिंदगी भी लूट ले, सबसे बेहतर है। अब जी के क्या करेंगे?
जी के क्या करेंगे सो बताइए। हम लोग को कुछ दे नहीं रहा है, कुछ मतलब कर नहीं रहा है, खोखला बना रहा है, खून चूसा जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए सही, जब एक लाठी से देश को आज़ाद महात्मा गांधी कर सकते हैं और ये खुद शहीद हो जाते हैं, मतलब कि इसको गोली मार दिया जाता है, कह सकते हैं कि शहीदे के बराबर शहीद हो जाते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग खुद जो है शेख भिखारी, राजगुरु जैसा और सुखदेव सिंह जैसा अपने आप जिस प्रकार उन लोग को फांसी दिया था और खुशी से चढ़ गए थे, हम लोग अपने आप यहाँ फांसी लगा लेंगे। अगर सरकार स्थानीय निवासी अगर जो है फॉर्म में अगर नहीं डालती है, लागू नहीं करती है, तो हम लोग अपने ऑटोमेटिक, उन लोग तो फांसी दे दिया गया था, हम लोग ऑटोमेटिक अपने शहीद हो जाएंगे। ये देखिए हमारे साथ में छात्र नेता योगेश चंद्र भारती एक बड़ा बयान देते हैं कि अगर सरकार 60-40 नियोजन नीति का विरोध मतलब समर्थन करती है और उस आधार पर अगर वैकेंसी लेती है तो हम लोग यहाँ पे फांसी लगा लेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। तो ये कंडीशनल बयान है, चाहे जो भी है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा बयान है। तो क्या आप देश को जिस तरह से भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गए, चाहे खुदीराम बोस वगैरह हो गए, मतलब फांसी में चढ़ना पसंद हो किए थे लेकिन गुलाम पसंद नहीं किए थे, उस तरह से आपके दिल में भी क्रांति बह रहा है? जी बिल्कुल, हमको जीना जो है 100 साल बोल सकते हैं, 75-80 हमको जीने का मकसद नहीं है। आज देश मतलब जो धरती जो है, सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा। कण कण प्रत्येक व्यक्ति में, आज झारखंड के 3.25 करोड़ जनसंख्या के कान में आज बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, सिद्धू कानू, जो विनोद बिहारी महतो के जो है प्रत्येक कानों में, प्रत्येक आवाज़ में गूंजता है। तो कहीं ना कहीं उन लोग पूर्ण रूप से बूढ़ा ज़िंदगी नहीं जिया। अगर बूढ़ा ज़िंदगी जितने भी जिया, उन लोग का कुछ काम नहीं है दुनिया में, उन लोग को कोई मतलब कि देखिए कहीं स्टैचू लगा हुआ है जो पूर्ण रूप से जो बूढ़ा के मर गया है, कोई नहीं। जो क्रांतिकारी था, जो शहीद हुआ, आज उसी के नाम है और उसी के चर्चा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के समझे के मार्गदर्शन से चल रहे हैं और उन्हीं के सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग का पूर्वज होगा, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग, उन्हीं की वजह से आज मतलब वो सही हम लोग शहीद हो जाएंगे। अगर कुछ लोग कह रहा है कि योगेश महतो, देवेंद्र नाथ महतो लोग नेतागिरी कर रहा है, फंडिंग वंडिंग ले रहा है, पैसा वैसा कमा रहा है, इसीलिए लोग नेतागिरी करता है, बाकी इन लोग को आंदोलन से मतलब नहीं है। क्या सच्चाई है? कौन बोलता है उसको सामने कलर पकड़ के रहिए ना, कोई कितना धान बेच के दिया है, वो कितना आलू बेच के दिया है, कितना वो प्याज बेच के दिया है, सो बताए। कौन सा वो खेत बेच के दिया या 1 रुपया कौन दिया है, उसको हम बुलाते हैं सामने कि तुम कई रुपया दिया है और कौन सा हम लोग आंदोलन में गड़बड़ी किए हैं, सो बताए। या कौन सा विधायक से हम लोग पैसा लिए हैं या कौन सा हम लोग आंदोलन बेचने का प्रयास किए हैं। देवेंद्र महतो का 2 दिन से आज वीडियो नहीं बना रहे हैं, उसका तबीयत खराब हो गया, लू मार दिया है, कोई इसका पूछने आ रहा है? कोई फिक्र है? खाना नहीं खाते और दिन भर घूमते रहते हैं। हम भी दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना पैसा लॉस करते हैं अपना हक और अधिकार के लिए, और ऐसे बोलते हैं। वो गलत मानसिकता वाले लोग होंगे, वो गलत वीडियो XXX देखते होंगे, वैसा वो होगा जो उसका माथा नहीं काम करता होगा, दिन में रूम सोता होगा और कहीं ना कहीं वो गलत वीडियो देख के, सनी लियोन वाला देख के, और कहीं ना कहीं वो पगला गया होगा। इसलिए ही पागल आदमी के चक्कर में नहीं रहना। हम लोग को जो अपना नीति है, सही नीति है, उस नीति के और मार्गदर्शन में चलना है ताकि हित में अपना अधिकार मिल सके। चंद्र भारती जी, आप बताइए, आप लोग पढ़ाई लिखाई में 5 साल 10 साल से नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो रील्स बना करके जो नाचती है, इंस्टाग्राम में रील बनाती है, चाहे यूट्यूब में ब्लॉग वगैरह बना के कुछ नहीं खाती है, पीती घूमती है, वो सब चीज़ दिखाती है, उस चीज़ को प्रमोशन के लिए वो मतलब कि लाख रुपया का प्राइज़ दे देते हैं यूट्यूबर लोग को। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये चीज़ हम कहना चाहते हैं, वैसे जो है आपको बता रहे हैं, जितना मुख्यमंत्री साहब रोजगार नहीं दिए होंगे उतना जयराम महतो दिए होंगे। आप बोलिए कैसे? क्या जयराम महतो नौकरी दे दिया का? बिल्कुल हमको नहीं दिए हैं, लेकिन जितना भी है लगभग बोल सकते हैं कि बेरोजगारी जितना मुख्यमंत्री साहब ने दिए उतना उन लोग किया जयराम महतो दिए हैं। तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वो ये सही कदम है कि गलत कदम है, जो यूट्यूबर चाहे नाचने वाली लोग को जो पैसा बांट रहे हैं प्रमोशन के नाम पे? देखिए, प्रमोशन के नाम से ये जो बांट रही है, जिसका अच्छा ही बोल सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस किया तो अच्छा ही बोल सकते हैं और दे रहे हैं तो अच्छा बात है कि वो जो आगे बढ़े, और किसी तरह नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो उधर तो उसका कम से कम नाच गान में तो आगे बढ़े। अच्छा, ये जो प्रोग्राम पतरातू डैम में जो इवेंट करवाए थे, वहाँ पे वो एक और स्टेटमेंट दिए थे कि ये जो पतरातू डैम है, ये जम्मू कश्मीर का जो डल लेक है, इससे भी बेटर बनाया जा सकता है, अपार संभावनाएं हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, उसको अच्छा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? देखिए, उसके जगह सोच के हम तो ये भी सोचेंगे कि ठीक है डल झील आप बनाइएगा, हम भी सोचते हैं कि बनाइए, लेकिन आप बर्फ़ कहाँ से लाइएगा मर्द है? डल झील जम्मू कश्मीर में आपको पता है बर्फ़ से घिरा हुआ है, आप डल झील यहाँ कहाँ लाइएगा? अरे जो चीज़ सौंदर्यीकरण है वो चीज़ आप कीजिए ना। बड़ा तालाब है, वहाँ आप नौका विहार चलाइए, A to Z कीजिए। आज वहाँ जो स्वामी विवेकानंद का स्टेचू लगा हुआ है वो बंद रहता है, वहाँ सौंदर्यीकरण करिए। जहाँ जहाँ अच्छा होता है, मोरबादी का जो होता है लोकेशन, इसको ठीक कीजिए। यहाँ देखिए कई दिन से मतलब ये पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जो है ढल झील का बात करते हैं, ढल झील का हम बात करते हैं,
कहाँ से बर्फ़ लाएंगे? जो गांव देहात में ठाकुर लोग के दाढ़ी कमाने के लिए बर्फ़ नहीं रहता है। ये शादी पार्टी में जो बर्फ़ में रखने के लिए, खाना वाना के रखने के लिए, मछली रखने के लिए बर्फ़ नहीं जुड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री साहब डल झील यहाँ बनाएंगे, कहाँ से बर्फ़ लाएंगे? सो बताइए। हैं, आदमी मरता है, उनको मरने के लिए बर्फ़ डालने के लिए 3-4 दिन रखने के लिए बर्फ़ नहीं मिलता है, तो डल झील इतना कहाँ से बर्फ़ लाएंगे माननीय महोदय जी? वो अपना टीम से बात करेंगे, इंजीनियर लोग से बात करेंगे, उनका जो मैनेजमेंट है उनसे बात करेंगे। खैर ये तो अलग की बात है। आप लोग जो छात्र हित का बात करते हैं कि छात्र नेता लोग जो ट्वीट किया था, 5 लाख का ट्वीट किया था, उसको एक मीडिया बाइट के दौरान बन्ना गुप्ता जी ने मीडिया को रिप्लाई करते हुए कहा था कि ये जो 5 लाख ये लोग ट्वीट किया था वो एक्चुअल में 5 लाख नहीं था, 16,000 ट्वीट था। ये लोग दिल्ली का कोई कंपनी से बात करके ये लोग 5 लाख ट्वीट डिस्प्ले करवाया, बाकी 5 लाख ट्वीट नहीं था। कथन कितना सत्य है? देखिए, बन्ना गुप्ता जी जो है गलत बोल रहे हैं और उसका स्टेटमेंट गलत है, और इसलिए गलत है कि बात कर रहे हैं कि खुद हम ट्विटर कैंपेन हम ही खुद चलाए थे। हम लोग जेएसएससी की टीम, हम लोग जयेंद्र मातो हम खुद चलाए थे, और कहीं ना कहीं वो सही था। वो सही था, 100% सही है। उसको नहीं समझ में आ रहा है। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे रहते तो उसको समझ में आता, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो गलत बयान दे रहे हैं। इसलिए गलत बयान दे रहे हैं कि वो नौकरी देने में असफल है, विफल है, इसलिए वो सोच रहा है कि किसी तरह दाएँ बाएँ बोल के और निकल जाए, दाएं बाएं बोल के निकल जाएं। उसका स्टेटमेंट गलत है, 100% हम उसका मान ही नहीं सकते, हम उसका विरोध करते हैं। पढ़ल लिखल कैसे नहीं है जो इंग्लिश में बतियाते हैं विधानसभा में? कहाँ बतियाते हैं हम? कभी मीडिया लोग से देखते हैं, कहाँ? हम तो नहीं सुने हैं, निकाल के दिखा देंगे। अरे तो 2-4 गो शब्द बोलते होगा। ऑटो जो था, ऑटो ड्राइवर था, तो वहाँ 2-4 गो सवारी बैठता होगा। विदेश वाला आना जाना टाटा में करबे करता है, एक से दूसरे राज्य वाला यहाँ जॉब करने के लिए आता ही होगा, तो 2-4 गो शब्द बोला होगा। तो डेली एजेंट ग्रुप में काम कर रहे थे या कुछ भी ऑटो चला रहे थे, तो उससे सीख लिए होंगे और 2-4 स्टेटमेंट दे दिए होंगे। लेकिन मेरा वो चीज़ नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं जानते, उससे मतलब नहीं है मेरा। आप एक आदर्श झारखंड का बोल सकते हैं कि आप मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, तो मंत्री है तो हम लोग का हित है कि झारखंड आपको जनता या छात्र आपको क्वेश्चन करेगा ही करेगा कि आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। आप क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में वो चीज़ मैटर नहीं है, लेकिन आपको नौकरी आप नहीं दे रहे हैं तो छात्र हम लोग चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे। आप इंग्लिश बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तमिल बोलिए, चीनी भाषा बोलिए, चाइनीज़ भाषा बोलिए, तेलुगु भाषा बोलिए, असमिया बोलिए, बांग्ला बोलिए, भोजपुरी दीजिए, बंगले बोलिए, कुछ हम लोग का मतलब नहीं है। आपको केवल वैकेंसी, अस्थायी निवासी वहाँ करना है और 60-40 नहीं करना है। 60-40 नहीं करना। आप लोग का आंदोलन 1 महीना का चलेगा। 10 और 11 तारीख को आप लोग आर्थिक नाकाबंदी, झारखंड बंदी का बात किए हैं, कैसा असर रहने वाला है? पिछले बार जो असर था, बंदी था, उसमें लड़की लोग का देखे माथा फट गया था, जोरदार बंदी था, ठीक है। इस बार कैसा रहने वाला है? इस बार अगले बार तो देखे थे, इस बार चिड़िया उड़ना भी मना है, जो है चिड़िया कभी उड़ना मना कर दिया जाएगा इसमें, इस आंदोलन में। और ये जो नाकाबंदी है, उस समय तो झारखंड बंदी था 72 घंटा का, अभी 48 घंटा का नाकाबंदी है, जो कि चिड़िया भी उड़ना उसको मना हो जाएगा 48 घंटा में। चाहे कुछ भी हो सकता है। जब झारखंड के हित में आप कुछ नहीं कीजिएगा तो झारखंड के जनता कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि तमिलनाडु में सूता फैक्ट्री में काम करे? अब क्या चाहते हैं कि असम में जाए? अब क्या चाहते हैं अंडमान निकोबार जाए मछली मारे? अब क्या चाहते हैं? झारखंड में इतने कोयला खनिज संपदा है, सब लूट के, सब पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी के सब खत्म आप लोग कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं कि हम लोग छात्र को सब भेज दें, मारुति सुजुकी 5,000 में काम करवाने के लिए भेज दे? जब वहाँ किसी का 5,000 7,000 मिलता है, उसी से पेट भरेगा। आप लाखों करोड़ों झारखंड के जो ज़मीन से, कोयला खनिज से आप घोपोला कर रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। आप हम लोग को 5,000 में बेच दिए जा रहे हैं, आप यहाँ 30,000 40,000, इसका क्षमता नहीं है देने की, एक नौकरी देने की इसका क्षमता नहीं है यहाँ झारखंड सरकार को, और करोड़ों यहाँ लूटा जा रहा है। आंदोलन में जयराम महतो का सपोर्ट है, क्योंकि पिछले बार सपोर्ट किए थे तो उनको उठा लिया गया था, और देवेंद्रनाथ महतो जितना भी अगुवाई नेता था वो लोग को उठा लिया गया था। इस बार सपोर्ट है कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट है, नैतिक समर्थन है जयराम दा, और वो जो झारखंड के हित में, झारखंड का समझ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो दूसरा रूप है, बिरसा मुंडा का अवतार बोल सकते हैं। क्योंकि आज झारखंड 21वीं सदी नवनिर्माण के अगर जगाने का प्रयास किया, प्रत्येक छात्र में खून में रग रग में दौड़ाने का काम कर रहे हैं, तो जयराम महतो ही किए हैं। इसलिए वो नैतिक समर्थन हम लोग को दे रहे हैं, और वो बोले कि कुछ भी हो जाए आप लोग लड़िए और आगे बढ़िए, और हमारा जो है नैतिक समर्थन हरदम मरने मिटने के लिए भी तैयार रहेंगे झारखंड के माटी के लिए। अंत में लास्ट में छात्र लोग को क्या कहेंगे, बोलिए? छात्र लोग से निवेदन करते हैं सभी को कि आप जब पढ़े लिखे एक नवयुवक युवा हैं तो आपको आना पड़ेगा। अरे आप एमटेक बीटेक पीएचडी करके, बीएड करके, आप ग्रेजुएशन करके अगर आप नहीं आगे आइएगा तो एक अनपढ़ आपका माँ बाप कौन आएगा आगे? सो बताए। खेती में, बारी में काम करने वाला वो आगे आएंगे, उसके पास तो संविधान की जानकारी नहीं है। आप एमटेक बीटेक पीएचडी करके आपके पास सभी चीज़ जानकारी है, अगर आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? इसलिए
आप जो है ज़रूर आइए। अगर आप नहीं आते हैं तो समझे एक अनपढ़ और अनपढ़ की तरह है, इसलिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, अन्यथा ज़िंदगी देखिए किस प्रकार होगा। हम लोग एक पढ़े लिखे युवक, हम लोग माँ बाप अनपढ़ है जो कि हम लोग के यहाँ पढ़ा रहे हैं रांची में रख के, राजधानी में रख के, लेकिन हम लोग एक शिक्षित युवा, आने वाला दिन में इतना महंगाई पड़ जाएगा कि हम लोग नहीं जो है पढ़ा पाएंगे बाल बच्चा को बाहर में। समय देने के लिए धन्यवाद जोगेश जी। धन्यवाद।